राधे राधे। स्वागत है स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। मैं आशीष कुमार, आपका मित्र। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनता है। आज की वीडियो में ये बताने जा रहा हूं। आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। आइए हम लोग जो है मिलजुल कर एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना मैं सिखाऊंगा आप लोगों को। वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना ना भूलिएगा, और हाँ, बीच से छोड़कर आप लोग जाइएगा मत, ठीक है? नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगी। शुरू से लेकर लास्ट तक जो है हम लोग देखते हैं एक्टिव से पैसिव जो है, वो भी फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का, अफर्मेटिव सेंटेंसेस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। आइए देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। हम बताने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्या बताने जा रहे हैं? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। कंटीन्यूअस टेंस हम बताने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का जो है एक्टिव से पैसिव बनाना। क्या बताने जा रहे हैं? एक्टिव से पैसिव बनाना। पैसिव बनाना। हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव का जो है आपको रूल नहीं पता रहेगा तो आप नहीं कर सकते हो। आपका रूल, ठीक है, रूल एक्टिव का जो है पहले आपका किसका प्रयोग आ जाएगा? सब्जेक्ट का प्रयोग आ जाएगा। सब्जेक्ट बाद जो है किसका प्रयोग आ जाएगा? हेल्पिंग वर्ब। आपका क्या है बताइए? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का जो है आपका हेल्पिंग वर्ब इसमें लगेगा विल, शैल, हैव, बीन। किसका प्रयोग लगेगा? विल, शैल, हैव, विल का प्रयोग लगेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा, ठीक है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होगा। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट बाद जो है आपका सिंस फॉर टाइम, ठीक है? सिंस फॉर टाइम का प्रयोग लगेगा। अब हम इसका फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का जो है एक्टिव से पैसिव जो है आपका एक्टिव का मैंने आपको रूल बता दिया। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बाद विल, शैल, हैव, बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम का प्रयोग होता है। और हम इसका पैसिव बनाएंगे। हम इसका पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले आपको किसका प्रयोग करना है? ऑब्जेक्ट को जो है पहले आपको करना है, ठीक है? एग्जांपल आप बताते मतलब बनाते समय जो है ऑब्जेक्ट को आपको पहले करना है। ऑब्जेक्ट को पहले करने के बाद जो है आपका हेल्पिंग वर्ब जो है विल, शैल, हैव, बीन, बीइंग, ठीक है? हैव, बीन, बीइंग। वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो या सेकंड फॉर्म हो या तो फोर्थ फॉर्म हो, चाहे 10 फॉर्म हो, लेकिन आप उसका पैसिव बनाओगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही बनेगी आपकी जो है, ठीक है? चाहे जो भी एक्टिव का बना रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, चाहे जिसका आप जो है एक्टिव से पैसिव बनाओगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को जो है सेकंड फॉर्म के स्थान पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आपका हो जाता है, ठीक है? उसके बाद आपको बाय लगाना है। बाय के बाद आपको सब्जेक्ट करना है। सब्जेक्ट के बाद जो है सिंस फॉर करना है और टाइम करना है, ठीक है? टाइम का प्रयोग करना है। मैं आपको बताया हुआ था, अगली वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ था कि हमेशा आपका सब्जेक्ट आई रहेगा तो बाय मी का प्रयोग करिएगा। आई रहेगा तो सब्जेक्ट आपका जो है बाय मी का प्रयोग करिएगा। वी का रहेगा तो बाय अस का प्रयोग करिएगा हमेशा जो है, ठीक है? एक्टिव से पैसिव बनाते समय आई के स्थान पर बाय मी का प्रयोग होगा, वी के स्थान पर बाय अस का प्रयोग होगा और यू के स्थान पर बाय यू का प्रयोग होगा, ठीक है? और ही के स्थान पर बाय हिम का प्रयोग होगा। और लड़कियां रहेगी तो जो है, ठीक है, सी के स्थान पर बाय हर का प्रयोग होगा और दे के स्थान पर बाय देम का प्रयोग होगा, ठीक है? बाय देम का प्रयोग होगा। किसी का नेम आ जाए तो नाम का नाम ही होगा। हमेशा आप याद करिएगा, सब्जेक्ट आई रहेगा तो आई के साथ बाय मी का प्रयोग करिएगा, ठीक है? और आपका वी रहेगा तो बाय अस का प्रयोग करिएगा, दे रहेगा तो बाय देम का प्रयोग करिएगा, यू रहेगा तो बाय यूआई का प्रयोग करिएगा, ठीक है? और लड़कवा रहेगा अर्थात ही रहेगा तो बाय
हिम का प्रयोग करिएगा, और सी रहेगी लड़कियां रहेगी तो सी का प्रयोग होगा, तो बाई हर का प्रयोग कर दीजिएगा। ठीक है, और किसी का नाम आ जाता है, नाम का नेम का नेम ही आपका लिखा जाएगा। ठीक है, आइए हम पहला एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, हम पहला एग्जांपल देखते हैं। जैसा कि मैं एग्जांपल बताने से पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का जो है हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस का एक्टिव से पैसिव बनाना सिखा रहे हैं। ठीक है, आपको रूल करके मैंने बताया जो है एक्टिव का जो है सबसे पहले सब्जेक्ट विल शैल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम आपका लगता है। ठीक है, तो हम इसका पैसिव किए, पैसिव करने के लिए क्या लगेगा आपका, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को आपको ढूंढना है। ठीक है, एग्जांपल में से ऑब्जेक्ट को ढूंढना है, ऑब्जेक्ट को पहले लेकर आना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट के अनुसार जो है विल शैल हैव बीन का प्रयोग करना है और बीन का प्रयोग करना है। ठीक है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा रहेगा, तो वो जो है चेंज आप वर्ब की थर्ड फॉर्म में आपको चेंज कर डालना है। ठीक है, उसके बाद बाय लगाना है, सब्जेक्ट आपका आई रहेगा तो बाय बी का प्रयोग करिएगा, और बी रहेगा तो बाय अस का प्रयोग करिएगा, यू रहेगा तो बाय यू का प्रयोग करिएगा, और ही रहेगा तो बाय हिम का प्रयोग करिएगा, सी रहेगा तो बाय हर का प्रयोग करिएगा, और दे रहेगा बाय देम का प्रयोग करिएगा, और किसी का नाम आ गया तो नाम का नाम में लिखा जाएगा। ठीक है, तो हम पहला एग्जांपल एक्टिव का देखते हैं। ठीक है, पहला एग्जांपल एक्टिव देखते हैं। आई शैल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, लिखते हैं आई शैल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। ठीक है, हम इसका पैसिव बनाते हैं, तो पैसिव है इसमें से देखिए, पैसिव बनाते समय जो है ऑब्जेक्ट को ढूंढेंगे। तो पहले आप बताइए कि ऑब्जेक्ट इसमें से क्या है, क्रिकेट है। क्या है, क्रिकेट है, तो हम क्रिकेट उठाकर यहां लिखते हैं। ठीक है, क्रिकेट उठाकर यहां लिखते हैं। क्रिकेट का जो है याद रहेगा, ऑब्जेक्ट को देखते हुए जो है आपको विल शैल हैव बीन का प्रयोग करना है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट आपका क्या है, क्रिकेट है, क्रिकेट के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। क्या लगेगा, विल हैव बीन बीइंग। ठीक है, अब उसके बाद वर्ब क्या कर रहा है इसमें जो है बताइए, प्लेइंग ना, खेलने का कर रहा है ना, क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, तो वर्ब क्या कर रहा है, प्लेइंग कर रहा है, खेलने का कर रहा है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेइंग का वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, PLAYED। ठीक है, प्लेयर हो जाएगा। अब उसके बाद किसका प्रयोग हुआ है, बाय का प्रयोग हुआ है, तो हम बाय का प्रयोग करते हैं। अब बाय के बाद किसका प्रयोग हुआ है, सिंस फॉर टाइम का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो हम सिंस मॉर्निंग है, तो हम सिंस लिखे यहां पर, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, ये आपका पहला एग्जांपल हुआ। आइए हम दूसरा एग्जांपल भी देख लेते हैं। आपका दूसरा एग्जांपल क्या है एक्टिव का, आइए हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल आपका एक्टिव क्या है, यू विल हैव बीन कटिंग द ट्री 2 o'clock। ठीक है, आपका दूसरा एग्जांपल है यू विल हैव बीन कटिंग द ट्री 2 o'clock। ठीक है, तो हम इसका पैसिव बनाते हैं। अब पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले हमको किसका प्रयोग करना है, यहां देखिए ऑब्जेक्ट को ढूंढना है। इसमें से ऑब्जेक्ट आपका क्या है, द ट्री है। क्या है, द ट्री है। ठीक है, द ट्रीज आ गया। अब द ट्री है आपका जो है, और ऑब्जेक्ट को देखते हुए जो है विल शैल हैव बीन का प्रयोग करना है आपको जो है, तो द ट्री है आपका पेड़ है, द ट्री है, तो द ट्री के लिए क्या लग जाएगा, विल का प्रयोग लग जाएगा। तो हम द ट्री के लिए किसका प्रयोग किए, विल हैव बीन का प्रयोग किए। बीन के बाद किसका प्रयोग आया है, बीइंग का प्रयोग आया है, बीइंग का प्रयोग आया है। और बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या कर रहा है इसमें जो है बताइए, काटने का। ठीक है, तो कटिंग का जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, कट कट कटाई होता है। क्या होता है, कट कट कटाई होता है। ठीक है, वह फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म जो है कट कट कटाई होता है, तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा।
अब कट के बाद किसका प्रयोग आया है, बाई का प्रयोग आया है, तो हम बाई का प्रयोग करते हैं। अब उसके बाद सब्जेक्ट इसमें से क्या है बताइए, यू है, और बाई यू के साथ क्या लगेगा बताइए, यू के साथ क्या लगेगा, लग जाएगा बताइए, यू के साथ हमेशा यू के साथ बाई यूआई का प्रयोग होता है, याद करिएगा, बाई यूआई का प्रयोग होगा, तो हम बाई यूआई का प्रयोग करते हैं। अब बाई यू के बाद किसका प्रयोग करेंगे हम लोग बताइए, किसका प्रयोग करेंगे, सिंस फॉर टाइम, तो आपका किसका प्रयोग है, 2 o'clock का टाइम का प्रयोग हुआ है, तो हम 2 o'clock, ठीक है। ये आपका जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का एक टू से पैसिव वाइज जो है पहला एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल मैंने आपको बताया। आइए हम तीसरा एग्जांपल क्या है, एक टू का आपका जो है, यू विल हैव बीन कुकिंग फूड सिंस मंडे, ठीक है। आपका एग्जांपल है यू विल हैव बीन कुकिंग फूड सिंस मंडे। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हमेशा याद कर रहिएगा, ठीक है, हमेशा आपको याद करिए आई वी के ही साथ जो है शैल हैव बीन का ही प्रयोग होगा, याद करिएगा, आई वी के ही साथ जो है शैल हैव बीन का प्रयोग होगा, बकिया जो है जितने भी सब्जेक्ट है उसके साथ जो है विल हैव बीन का प्रयोग होगा आपका जो है, ठीक है। तो हम आपका एक टू का एग्जांपल है यू विल हैव बीन कुकिंग फूड सिंस मंडे जो है, ठीक है। हम अब इसका जो है हम लोग इसका पैसू बनाते हैं, हम लोग इसका पैसू बनाएंगे। तो सबसे पहले हमको जो है ऑब्जेक्ट को ढूंढना है, इसमें से ऑब्जेक्ट क्या है आपका, फूड है, ठीक है, फूड। अब बताइए फूड के साथ किसका प्रयोग होगा, विल हैव बीन। अब विल हैव बीन के बाद किसका प्रयोग है, बीन का प्रयोग हुआ है, किसका, बीन का प्रयोग हुआ है, ठीक है। बीन के बाद आपका किसका प्रयोग हुआ, वर्क क्या कर रहा है बताइए, पकाने का कुक ना, तो आप बताइए कुकिंग का जो है थर्ड का कुक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, COOKED, कुकड हो गया। अब उसके बाद किसका प्रयोग हुआ है, बाई का लगाना है, बाई को लगाना है। अब बाई के बाद किसका प्रयोग हुआ है, सब्जेक्ट। अब बताइए सब्जेक्ट इसमें से क्या है, यू है, और यू के लिए किसका प्रयोग हुआ है, बाई यू का प्रयोग हुआ है, तो हम यू के लिए बाई यू का प्रयोग करते हैं। अब उसके बाद सिंस फॉर टाइम का प्रयोग आ गया, तो आपका क्या है, सिंस मंडे, तो सिंस मंडे को हम यहां लिख देते हैं, ठीक है दोस्तों। ये आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस का एक टू वाइज पैसिव वाइज का जो है मैं एग्जांपल और रूल आपको अभी करके बताया, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। आइए हम आपको जो है 5-6 जो है एग्जांपल हम दे देते हैं, तुरंत उसको समझिए और कमेंट बॉक्स पे जाकर तुरंत जो है उसको जो है करिए, ठीक है। एग्जांपल को तुरंत जो है जाकर जो है सेंटेंसेस को करिए, पैसिव वाइज बनाइए, एक टू से पैसिव वाइज बनाइए, और हाँ कमेंट में करते समय अपना नाम भी लिख दीजिएगा, हम भी तो देखो कौन बनाया कौन नहीं बनाया है, ठीक है। आइए हम आपको एग्जांपल दे देते। पहला एग्जांपल क्या है बताइए, एक टू का पहला एग्जांपल है आई शैल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस यस्टरडे। जल्दी से कमेंट बॉक्स पे करिए, तुरंत करिए, आपका तुरंत कमेंट बॉक्स पे तुरंत करिए, और हाँ करते समय अपना नाम भी लिख दीजिएगा। पहला एग्जांपल क्या है, आई शैल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस यस्टरडे है। आपका दूसरा एग्जांपल क्या है बताइए, एक टू का दूसरा एग्जांपल है ही विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 days, ठीक है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में करिए, इसका पैसा तुरंत बनाइए। आपका तीसरा एग्जांपल क्या है, वी शैल हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 10 months जो है, ठीक है, जल्दी से बनाइए, जल्दी से। आपका चौथा वाला एग्जांपल क्या है, यू विल हैव बीन रीडिंग मैथ्स सिंस 2 o'clock, ठीक है, जल्दी से बता देना, जल्दी से इसका पैसा बनाइए तुरंत। आपका लास्ट वाला क्या है, आई शैल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 4 o'clock, ठीक है, जल्दी से इसका भी पैसा बनाइए, कमेंट बॉक्स में तुरंत बनाइए और तुरंत दीजिए, करते समय अपना नाम भी लिख दीजिएगा, ठीक है। उम्मीद है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का एक टू से पैसा बनाना आप लोग सीख गए होंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आई होगी। प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करना ना भूलिएगा, और हाँ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। चलते हैं, राधे राधे।